रमजान का डाइट प्लान सुन ले, 4 से 5 केजी कम करने वाला, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। पेपर और पेन पकड़ लें, नोट कर लें या फिर मेरी वीडियो को ही सेव कर लें। 3 किस्म की सहरियां बता रहा हूं, इसको आपने चेंज करते रहना है। 70 ग्राम के पेड़े की एक रोटी बनानी है और तवे पर डालनी है और उसकी एक साइड पे ही ऑयल की कोटिंग करनी, चाहे वो ऑयल ऑलिव ऑयल हो चाहे वो देसी घी हो, और दूसरी साइड बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। मतलब कि एक साइड से आपको पराठा नजर आना चाहिए और दूसरी साइड से आपको खुश्क रोटी नजर आनी चाहिए। लेकिन एक गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, पेड़ा बनाते हुए ऑयल उसके अंदर जज़ब नहीं करना। जब पेड़ा बना लेंगे, रोटी की शेप कर देंगे, तवे पे डाल देंगे, तो उसकी एक साइड पे ऑयल की कोटिंग करेंगे और दूसरी साइड बिल्कुल खुश्क रहनी चाहिए। साथ में जो भी घर का सालन बनाओ वो आप ले सकते हैं, लेकिन आधी प्लेट, क्योंकि पूरा दिन गुजारना है, रोजा रखना, तो एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन एक और गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, दही के ऊपर चीनी बिल्कुल नहीं डालनी। दही बस थोड़ा सा साथ में, जितना रोटी और सालन के साथ लगा के खाया जाए, क्योंकि अक्सर लोग दही का पूरा प्याला सहरी करने के बाद पीते कि कहीं पूरा दिन मुझे प्यास ना लग जाए। उससे प्यास तो लगे ना लगे, लेकिन आपका पेट जरूर निकलता है और बाद में गैस प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक और गलती बिल्कुल नहीं करनी, 90% लोग अजान शुरू होने से कुछ देर पहले ज्यादा सारा पानी पी लेते हैं कि कहीं हमें पूरा दिन प्यास ना लग जाए। इसलिए जो आपने 2 से 3 गिलास सहरी में पानी पीना, वो सहरी करने से पहले पीना, बाद में नहीं पीना। बाद में मैक्सिमम भी 1 से 2 घूंट ले लीजिएगा ताकि आपकी प्यास खत्म हो जाए। सहरी नंबर 2, 50-50 ग्राम की पेड़े की 2 खुश्क रोटियां, साथ में 2 अंडों का ऑमलेट, वो भी बगैर जर्दी के। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 अंडों का ऑमलेट लेकिन बगैर जर्दी के। बाकी ऑमलेट में किसी भी किस्म की फिलिंग कर सकते हैं उसको अच्छा टेस्ट देने के लिए, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन व्हाइट नमक का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि व्हाइट नमक इंसान की बॉडी में जाकर उसको फुलाता है। अगर आपने नमक का इस्तेमाल करना है तो पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज करें। और वो जो 2 अंडे का ऑमलेट आपने बनाना है बगैर जर्दी के, उसको बनाते हुए ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम कीजिएगा। अब ये जो 50-50 ग्राम के पेड़े की 2 रोटियां और 2 अंडों का ऑमलेट बगैर जर्दी के आपने बना लिया, अगर इसके साथ थोड़ा सा दही लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उतना लेना है जितना साथ लगा के खाया जाए। बाद में दही का प्याला नहीं पीना। और जो 2 से 3 गिलास आपने सहरी में पानी पीना है, वो सहरी करने से पहले पीना है, बाद में नहीं पीना। सहरी नंबर 3, अब कुछ लोग सहरी में पराठा या रोटी खाने के आदी नहीं होती, इवन कि वो कुछ भी खाने के आदी नहीं होते, तो ये सहरी उनके लिए है। बजाय कि कुछ ना खा के रोजा रखें तो कुछ खा के रोजा रखें तो अच्छी बात है, पूरा दिन एनर्जी रहेगी हेल्थी वे में। ये ओट्स बड़ी जबरदस्त चीज है, ये पूरा दिन आपको एनर्जी देती है और वजन कम करने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। इसको बनाना कैसे है ये जरा सुन लें। अच्छा, ये ओट्स हैं जी, ये ओट्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये प्लेन ओट्स है, कोई फ्लेवर्ड ओट्स नहीं है, ठीक है। अब आपने ये जो है ना, ये है जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं, ठीक है। इसकी हमने गिन के लाइक चमचे जो डालनी है, लाइक 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 चमचे, 5 भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम 4 चमचे। आपने 4 चमचे डाल दी ना, इसको आपने फिर 2 कप दूध, ये जो कप है जिससे हम चाय पीते हैं, इसमें 2 कप डालने हैं। अगर 2 कप ज्यादा लगे तो 1.5 कप भी ले सकते हैं और आधा कप पानी भी डाल सकते हैं। डाल दिया, फिर आपने इसको डाल देना है पतीले पे। पतीले पे आपने इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए गर्म करके दोबारा इस बाउल में डाल देना है, ठीक है। इसको पकाने की जरूरत नहीं, तो ये पके पकाए होते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है। और अगर टेस्ट के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेस्ट रहे, लाइक दूध भी आपने डाल दिया ना इसमें, अगर टेस्ट चाहते हैं तो उसके लिए 1 खजूर छोटे छोटे पीसेस करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। खजूर का 1 पूरी खजूर हो, 2 खजूरें नहीं, 1 खजूर छोटे छोटे पीसेस कट कर दे, वो इसमें डाल दें। इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लें। और नीम गरम, ये नीम गरम होना चाहिए, ये ठंडा रूम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए। ओट्स खाने हैं तो नीम गरम करके खाने हैं, ठीक है। अब आता हूं अफ्तारी की तरफ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो लोग सहरी में चाय पीने के आदी होते हैं वो चाय पी सकते हैं, लेकिन सहरी करने के फौरन बाद नहीं। इसलिए सहरी थोड़ी पहले करें, उसके 20 मिनट बाद आपने चाय पीनी, वो भी चीनी के बगैर। अब आते हैं इफ्तारी की तरफ, क्योंकि अब आपके इखलाक का पता लगेगा कि वो कितना अच्छा है। इफ्तारी में 1 गिलास पानी और 1 खजूर से आपने रोजा खोलना, और पानी का गिलास 1 ही पीना है, क्योंकि पूरा दिन भूखा रह के जब पानी स्टार्टिंग में ज्यादा पी लेंगे तो सिर्फ आपका पेट निकलेगा। अब 1 गिलास पानी और 1 खजूर से आपने रोजा खोल लिया। साथ में 1 सेब और 2 केले आपने काट के छोटे से बाउल में रखने हैं, क्योंकि केला और सेब वाहिद 2 फ्रूट हैं जो कि खाली पेट खाने से इंसान को तेजाबियत नहीं होती, और ये खाने से आपका पेट भी फुल हो जाता है। अब ये 1 गिलास पानी, 1 खजूर, 2 केले, 1 सेब, ये इफ्तारी करने के बाद अब आप पढ़ेंगे नमाज। तो थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा। अब नमाज पढ़ने के थोड़ी देर बाद आपको भूख तो लाजमी लगेगी, तो फिर आपने 10 बादाम और 1 गिलास पानी उसके साथ जरूर पीना, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। और अगर आपको चाय की तलब होती तो इसके थोड़ी देर बाद आप चाय भी पी सकते हैं। फिर आप तराबियां पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा
टाइम फिर लगेगा और तराबियां पढ़ने के बाद आपको थोड़ी सी भूख फिर लगेगी और लाजमी लगेगी। तो फिर आपने उसके बाद अपने लिए थोड़ी सी मूंग की या मसूर की दाल बना के रखनी है बगैर तड़के के। ये आपको नजर आ रही है जी, बिल्कुल उसकी फॉर्म जरा सूप टाइप होनी चाहिए बगैर तड़के के। ये आपने चम्मच के साथ पीनी है सूप की तरह। अगर एक बाउल से पेट ना भरे कोई मसला नहीं, दूसरा बाउल भी पी लें, ये ज्यादा पीने में कोई मसला नहीं है क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट होती है। फिर बता रहा हूं, पानी एक ही वक्त में आपने ज्यादा नहीं पीना। इफ्तारी से लेकर सहरी तक हर आधे से घंटे के वक्फे के बाद कभी 1 गिलास कभी आधा गिलास पीते रहेंगे तो आपके कम से कम 8 से 9 से 10 गिलास हो जाएंगे और इतनी ही बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और रही बात पकोड़े की, समोसे की, जो कि डीप फ्राइड हुए होते हैं, तो हफ्ते में 2 मरतबा खा लीजिएगा, लेकिन 4 दिन के गैप के बाद। मुझे पता ही चीजें छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल तो किया जा सकता है। करना तो आपने अपने लिए है ना, क्योंकि सिर्फ 4 बेसन के पकोड़ों के अंदर 476 कैलोरीज पाई जाती हैं। लाल, नीले, पीले शरबतों से बच के रहें। बेहतरीन हाल बताऊं पकोड़े और समोसे ना खाने का, ना लाएं ना बनाएं। बस आखिर में एक बात बोलूंगा कि अगर आपको अपनी सेहत की कोई परवाह नहीं है तो समोसे दबा के खाएं, पकोड़े रज के खाएं और सारे मिल के खाएं, और ईद वाले दिन अपने पेट को अपने हाथ में पाएं। लेकिन एक काम आपने जरूर करना है, इस रमजान के महीने में किसी गरीब को रोजाना खाना खिला दें या किसी के घर में राशन पहुंचवा दें। वजन तो एक दिन कम हो ही जाएगा, लेकिन ये मौका हो सकता है दोबारा ना है। बाकी मेरे साथ जुड़े रहें, रमजान में छोटी मोटी एक्सरसाइज बताता रहूंगा कि कब और कैसे करनी है। मैं वकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।